जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। ओम श्री कामरू कामाख्याय माताय नमः। आप सभी को बताऊंगा कि आपके अगर जायज रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं तो उस रिश्तों को संवारने का ये मैं एक टोटका लेकर आया हूँ जिससे आप करोगे सफल हो जाओगे। ठीक है, पूरी तरह से आपको इसमें लाभ दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपका पति है, आपका कहना नहीं मान रहा है, किसी और के बस में चलता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे औरतें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जो कि अब किसी औरत को अपने टोटके करके उसको बस में कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा टोटका करवा देते हैं, या फिर किसी और चीज़ को खिला पिला देते हैं, उसके बस में वो हो जाती है या फिर हो जाता है तो आपके घर टूटने लगते हैं। ठीक है, तो आप परेशान हो जाते हो कि मैं क्या करूँ अब। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। रिश्ते आप बनाते हो पहले, उसके बाद शारीरिक संबंध भी बना लेते हो, फिर धीरे धीरे लड़की सोचती है कि मैं उसी से शादी करूंगी, या लड़का सोचता है मैं उससे शादी करूंगी। लेकिन जब घर वालों को पता चलता है तो किसी न किसी के ऊपर कुछ ना कुछ करवा देते हैं ताकि ये दोनों अलग हो जाएं। तो आपके रिश्ते जो अजायज हैं उनको जोड़ने का ये टोटका है, ना कि किसी और को अपने बस करने का ये टोटका है। ठीक है, जायज रिश्ते आपके बन जाएं, यही टोटका है ये। ठीक है, बाकी दूसरे टोटका नहीं है। तो करना क्या है आपको, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा निकलता है ना, शुक्ल पक्ष में जब शुक्रवार पड़े, शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन आपको एक भोजपत्र लेना है। शुक्ल पक्ष में जो शुक्रवार पड़ता है उसमें आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। ठीक है, उसको लेना है। फिर आपको करना क्या है, इस अनामिका उंगली से, जिसमें अंगूठी पहनाते हैं सगाई में, या फिर आप लोग जानते हैं जिसमें अंगूठी पहना जाता है, तो अनामिका उंगली से आपको खून निकालना है। इस जो उंगली है ना, इस दाहिने हाथ की उंगली से, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से आपको खून निकालना है। खून निकालने के बाद, खून आप किसी भी प्रकार से निकाल लेना, चाहे टॉक्सपिन में चुभा लेना, चाहे सुई चुभा लेना, किसी भी प्रकार से आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटका भी अचोक है इसी प्रकार से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, खून निकालना है। खून निकालने के बाद आपको एक मंत्र लिखना है इसी खून से। इसी खून से आपको एक मंत्र लिखना है उसी भोजपत्र पे। मंत्र क्या है, पहले ध्यान से सुनिए। ठीक है, ओम ह्रीम क्लीम कामरू कामाख्याय अमूक मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। ठीक है, जो अमूक शब्द है, अमूक की जगह पर उस लड़की का नाम रहेगा या फिर उस लड़के का नाम रहेगा। ठीक है, या आपकी पत्नी का नाम रहेगा या आपके पति का नाम रहेगा। ठीक है, समझ गए आप। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम ह्रीम क्लीम कामरू कामाख्याय अमोक मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको उस भोजपत्र को मोल लेना है। भोजपत्र को आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसको शहद की शीशी में डाल देना है। फोल्ड करने के बाद उसको शहद की शीशी में डाल देना है, और फिर आपको इसी मंत्र का उसी जगह पर बैठ करके ये क्रिया रात्रि में करना है। ठीक है, ये क्रिया आपको रात्रि में करना है, 8 बजे के बाद, दिन में नहीं करना है। ठीक है, शुक्रवार को रात्रि में करना है। ये क्रिया आपको 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आप आराम से कर सकते हो। करने के बाद आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसको फोल्ड करके उसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको ढक्कन खुले रहना है। ढक्कन आपको अभी बंद नहीं करना है। पहले इसी मंत्र को 108 बार आपको वहीं पर बैठकर माता कामरू कामाख्या का ध्यान करके, माता से निवेदन करके कि मेरे काम बन जाए माते, मेरे इससे जायज़ है नाजायज़ नहीं है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तो माता समक्ष आपकी होंगी और आपकी मनोकामना को भी सुनेंगी। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर उसको 108 बार आपने मंत्र जप कर लिया, माता का ध्यान कर लिया, उसके बाद उसको ढक्कन आपको लगा देना है। उसको सहज जो शीशी है उसमें उसको डाल के भी ढक्कन उसको लगा देना है। डाल के रखना है, तभी मंत्र पढ़ना है। उसके बाद उसको ढक्कन लगा देना है और ढक्कन में छेद कर देना है आपको। ढक्कन में आपको छेद कर देना है ताकि हवा
आती जाती रहे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं, जैसे बिल्डिंग जो होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे तो मिट्टी होता नहीं है। अगर गांव में रहते हैं या फिर आपका पर्सनल घर है तो वहाँ मिट्टी होता है। ठीक है। तो अगर मिट्टी आपको नहीं मिलता है तो आप किसी गमले में भी इसको दबा सकते हैं। ठीक है। मिट्टी है तो उसमें दबाएं, गमला है तो उसमें दबाएं। गमले में दबाने के बाद आपको करना क्या है, आपको सुबह में, रात्रि में उस गमले में दबा देना है। सुबह में जब आप उठोगे तो ये 21 दिन आपको करना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको पूरे 21 दिन करना है। 21 दिन के अंदर अंदर वो लड़का हो या लड़की हो, पति हो या पत्नी हो, वो आपके वश में होगा। जितना आप कहोगे उतना ही वो करेगा। कोई तंत्र क्रिया करके अगर उसको आपसे हटा दिया गया है तो वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, या आ जाएगा। ठीक है, ये फुल विधि है और पूरी गारंटी भी है। ठीक है, ये अचूक टोटका है क्योंकि इसमें आपका ब्लड लगा है। माता कामरू कामाख्या इसे स्वीकार करेंगी और पूरी तरह से आपके कार्य बनेंगे। करना क्या है, आपको सुबह में आपको उठना है, नहा धो के सुबह उठना है, फ्रेश होकर नहा धो के फिर आपको 1 लोटा जल आपको लेना है। उसमें फूल डालने, फूल नहीं है गंगा जल डालने, गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको 1 लोटा जल लेना है। और जल लेने के बाद आपको जाना है उसी स्थान पे जहाँ पर आपने उसको गाड़ा है। ठीक है। फिर सूरज भगवान की तरफ मुख करके उस लोटे को ऐसे उठाना है और मंत्र पढ़ना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको सूर्य भगवान को ऐसे जल देना है। जल देने के बाद जल आपको ऐसे देना है और वो जल जो है भगवान सूर्य को जाते समय वो जल जाके उसी ढक्कन, उसी जहाँ आपने उसको गाड़ा है शीशी को, उस पर ये जल गिरना चाहिए। ठीक है। भगवान सूर्य को ऐसे आप जल देना और वो जल जाके उसी शीशी पे गिरना चाहिए जहाँ पे आपने उसको गाड़ा है। उसके थोड़ा अगल बगल भी गिरेगा तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो वहीं पर आपको जाना चाहिए, वहीं पर वो जल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे गिरेगा जल। इस प्रकार से आपको वशीकरण करोगे आप तो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। तो भगवान को जल देंगे आप, फिर जल देने के बाद आपको भगवान से निवेदन करना है कि हे सूर्य भगवान, हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इसे आप संवारें और हमें अपना आशीर्वाद दें आप, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हमारा आप मार्गदर्शन करें। हमारे जीवन में जितने भी अंधकार हैं उसे आप मिटा दीजिए भगवान। सदा सर्वदा हम आपको पूजते रहेंगे, आपको जल देते रहेंगे। ऐसे निवेदन करना है, जो आपकी मनोकामना हो बोल देना है। भगवान की पूजा आपको डेली करना चाहिए तो अच्छी बात होती है, जीवन में सुख शांति होती है। जीवन में अंधकार है तो मिट जाते हैं। ठीक है, ऐसे निवेदन आपको करते रहना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद 21 दिन के अंदर वो लड़का हो या लड़की हो, पति हो या पत्नी हो, आपका कहना मानना शुरू कर देगा, आपके वश में हो जाएगा और पूरी तरह से आपके संपर्क में और रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये टोटका कभी कोई काट नहीं सकता। ये है महावशीकरण। तो नागेश्वर महाराज हमेशा वही देते हैं जो आपके काम का हो। और एक दिन में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, पेशाब करते करते, नहाते नहाते, ये सब करने से कोई वश में नहीं होता है। ये बेवकूफ़ बनाने के टोटके हैं और व्यू कमाने के हैं। ठीक है। तो नागेश्वर महाराज कोई फेक चीज़ नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, जो दे रहा है वो हकीकत दे रहा है। किसी के मानसिकता को आप पल में नहीं पलट सकते, समय उसमें लगता ही है। ठीक है। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं जो कहते हैं तुरंत हो जाए, तुरंत कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप। तो कहने का मेरा मतलब है, समझाने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप अच्छी चीज़ों को समझो, जानो। ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और कमेंट में ओम श्री कामरू कामाख्या माताएं अवश्य लिखना, क्योंकि माता कामरू कामाख्या जगत जननी है, आदि परमेश्वरी है। ठीक है, उनका जयकारा लगाओगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपको कोई जिन, कोई खबीज नहीं पकड़ेगा। ठीक है, आपकी पत्नी को नहीं पकड़ेगा, आपके पति को भी नहीं पकड़ेगा। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं माता कामरू कामाख्या की। ठीक है। तो ये माता हैं और ये माता आदिशक्ति परमेश्वरी हैं। ठीक है, सबकी रक्षा करती हैं, हमारी तो प्रिय माता हैं। ठीक है। तो आप सभी को जय माता दी। ओम श्री कामरू कामाख्याय माताय नमः। हर हर महादेव।